देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। प्रेम शुक्ला साहब, सरकार में रहते हुए असहाय होने का रोना। देखिए, हम बिल्कुल जो गाइडलाइंस उसको इंप्लीमेंट किसको करना है, राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकारों का इंप्लीमेंटेशन का लेवल मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की स्थिति ये होती है कि लॉकडाउन फर्स्ट होते ही बसों में भर भर के आप जो है गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। आप कृपा करके उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित करें, साहब इतने मजदूर आपके राज्य में आने वाले हैं, हम आप कृपया व्यवस्था कर लीजिए। प्रेम शुक्ला साहब, अगर 15,000 ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या ताकत देता है केंद्र को? केंद्र सारी ताकतों का सदुपयोग राज्यों के माध्यम से ही करता है ना। नहीं, अगर आपको लगता है कि संक्रमण फैल रहा है, लोगों की जान पर बनने वाला है ये मामला आगे जाने के बाद, तो इंतजार किस बात का किया जाना है? सदाशयता उतनी क्यों बरती जाए जो लोगों की जान पर आ जाए? केंद्र जो है राज्यों के माध्यम से कार्य करता है। राज्यों में बैठे लोग, आप जो है राजस्थान में अगर उन राज्यों में आपको समस्या ना समझ में आती जहां उत्तर प्रदेश की जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तो भी ये समझ में आता। बात बता रहा हूं ना मैं, वही आपको बता रहा हूं, कृपया सुन लीजिए। मैं बहुत उसको विस्तार से और कम से कम शब्दों में बताता हूं। भाई, प्रवासी आए कहां से ज्यादा हैं? महाराष्ट्र से प्रवासी आए हैं, राजस्थान से प्रवासी आए हैं, पंजाब से प्रवासी आए हैं, गुजरात से प्रवासी आए हैं। गुजरात में प्रवासियों को, हर प्रवासी को 1,000 रुपए जो है, जो प्रवासी मजदूर थे उनके घरों में उनको दे दिया गया। महाराष्ट्र में आज तक प्रवासियों को कुछ दिया ही नहीं गया। 96% को राशन नहीं दिया गया, ट्रकों में भर भर कर भेजा जाने लगा, किसी राज्य को सूचना नहीं दी गई। तो ये तो आपकी तरफ से स्वयं राज्य जब आपराधिक कृत्य में लग जाए तो क्या किया जाए, मुझे बताइए। राजस्थान में भरतपुर, जो औरैया में एक्सीडेंट हुआ, भरतपुर में को उतारा गया, 3-3 हजार रुपए पुलिस ने दिलवाए और ट्रक में लाद कर भेज दिया। अरे साहब, और उत्तर प्रदेश की सरकार राजस्थान से, पंजाब से बार बार कहती रही कि साहब अगर उन्होंने वहां ट्रक में बिठा दिया, प्रेम शुक्ला साहब, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना के समय में भी ब्लेम गेम चल रहा है? अगर उन्होंने वहां बिठा दिया था ट्रकों के अंदर, तो जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ ट्रक, 3 जिले पड़े, कई चौकियां पड़ी, क्या वहां नहीं रोका जा सकता था इस ट्रक को? मैं लेकिन उससे पहले लेकिन अब मैं इस सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग आपस में बात करें और हमारे सामने स्थितियां और स्पष्ट हो कि लॉकडाउन में हमको हासिल क्या हुआ है, हमारे हाथ से सब निकला है या हमारे हाथ कुछ आया भी है। लेकिन मैं डॉक्टर सुशीला कटारिया के पास जाऊंगा, जिन्होंने कई कोविड पेशेंट्स भी ठीक किए हैं। डॉक्टर सुशीला, मैं समझना चाहता हूं, हमको ये समझ में आया कि अगर हम लोग घरों में रहेंगे, संक्रमण की चेन टूटेगी और इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा आबादी को बचा लेंगे। अब क्या हम उस तरफ बढ़ चले हैं जहां हर्ड इम्यूनिटी ही हमारा एक तिनके का सहारा हम समझ ले होगा? देखिए, जो लॉकडाउन से जो इनिशियल हमने काफी एडवांटेज ली थी और वो एडवांटेज अभी भी बरकरार है, बिकॉज भारत जैसे बड़े देश में जिसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है, तो हमने 2 महीने तक जो इन्फेक्शन का रेट है उसको काफी कंट्रोल किया। देखने में 1 लाख का आंकड़ा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हमारी जनता के प्रोपोर्शन में देखते हुए मैं कहूंगी वो भी एक तरह से कम ही है। और आगे भी ये नहीं, हम हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि अगर मोर्टेलिटी 1% भी है तो पूरे देश की अगर जनसंख्या को हम करें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारे हेल्थ सिस्टम का जितना पेशेंट्स को लेने की क्षमता है वो उसको पूरी तरह से ओवरवेलम कर देगा। तो जो जितने हमने अभी तक जो तरीके अपनाए हैं वो तरीके कंटिन्यू होने चाहिए। कुछ जगह पे अगर डेफिशिएंसीज हुई, मैं तो शुरू से ही कह रही थी कि इसमें जो सबसे आपका कमजोर खिलाड़ी है वो बताएगा कि लड़ाई का रुख क्या होगा। तो कुछ जगह पे चूक हुई है, रिट्रोस्पेक्टिवली हम वाइजर हो सकते थे कुछ पॉइंट्स पे, पर वो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अभी जो हमें करना है कि हमें अभी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं और करते रहेंगे। उसके लिए हमें यह है कि अभी भी अगर लॉकडाउन में कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज शुरू की है जो कि होनी चाहिए, पर बाकी जो लोग अपने घर पे रह के काम चला सकते हैं उनको घर पे ही रहना चाहिए। और ये जो लेबरर्स और जो लोग जाएंगे अपने अपने घर, हर एक गांव में एक पंचायत के को इनकी अच्छी सुचारू व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ 2 नहीं 3 हफ्ते तक इनको सही पानी, खाना, एक किसी स्कूल में या किसी पंचायत घर में इनको रखिए। जिनको सिम्टम्स हो वहां चेक करिए, कहीं पर एंटीबॉडी चेक करने की व्यवस्था है तो सबको चेक करिए, तो भी हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। क्योंकि अभी जो इन्फेक्शन है वो अर्बन इंडिया में है, इसके बाद अगला जो होगा वो रूरल इंडिया में भी हो जाएगा। और आज से 1 महीने बाद, मतलब मुझे डर है
कि जो हमारे आज केसेस हैं उनकी संख्या अब से 10 गुना हो सकती है, अगर मैं बहुत किसी को डराने वाला शब्द नहीं कह रही हूँ तो। बट मुझे आज की स्थिति देख के ये लग रहा है कि ये रियलिटी 1 लाख से 10 लाख जाने में 1 महीना का समय ही लगेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।